वाले में यहाँ पे जो डैम है सूरवाल डैम, लोग कह रहे हैं कि उसका पानी डाइवर्ट नहीं हो रहा है, इस वजह से ही दिक्कत आ रही है। क्या कहना चाहिए? खून पसीने की मेहनत से तो बगीचा लगाया है सर। बोर गए, कनेक्शन गया, डीपी गया, सब बर्बाद हो गए। गांव पे लेकर पानी आता नहीं था, अब वो एट लाइन बनने से या तालाब छोटे छोटे तालाब फूटने से इकट्ठा पानी होकर आने से जमीन कट गई। मंत्री किरोड़ी लाल जी आए, उन्होंने ये बोला है कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सर्वे किया जाएगा और जिसके जितना भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए। लेकिन सर भरपाई जैसे उनके मुंह में तिनका इस प्रकार से तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये हमारे दादा परदादाओं की पुश्तैनी जमीन है। तो घर बार ढूंढो रही हो, बाहर ढूंढो तो रह जाता ना। जवावता गांव में पिछले कई दिनों से बारिश आ रही है और बारिश आने के बाद हालात इतने ज़्यादा भयावह हो गए हैं कि जो सड़कें यहाँ पर कभी समतल हुआ करती थी, जिन सड़कों से लोग गुजरा करते थे या जिन सड़कों पर खेती होती थी, लोग अनाज उगाते थे, मक्का उगाते थे, अब वो सड़कें समतल नहीं रही हैं। हम आपको विजुअल दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से सिर्फ पानी के आने की वजह से ये पूरी सड़कें ढह गई हैं, कई मकान ढह गए हैं। जिन घरों में लोग जो नए लोगों ने घर बनाए थे वो घर अब रहने लायक नहीं रहे हैं। एक मंदिर यहाँ पर है, मंदिर की ज़मीन भी धीरे धीरे धंस रही है। इन लोगों को भविष्य का भी खतरा है और अभी वर्तमान में जो यहाँ पे हो रहा है उसका भी खतरा है। इसमें खेत थे लोगों के, बिल्कुल खेत से साहब, बगीचा और खेत लग रहे हैं, बिल्कुल खेत बगीचा, बिल्कुल साहब बगीचा। आपने देखा होगा वहाँ बगीचा अमरूदों को खून पसीने की मेहनत से तो बगीचा लगाए हैं सर। बोर गए, कनेक्शन गया, डीपी गया, सब बर्बाद हो गए सर। ये एकदम पानी बरसात होने से पानी आ गया। पहले हमारे यहाँ पानी आता नहीं था, 100 साल हो गई, 200 साल हो गए, हमारे अगले बड़े मर गए, वो शिखर जिंदगी में पानी नहीं आया, पहली दफा आया। अब ये पानी आया है, या हमको तो सुनने में से आ रहा है, पहली तो ये एटलैंड थी, अब ये एकदम डाइवर्ट हो गया। और हमारे एक सूतला नहर है, जो सूतला में काम चल रहा है, जो वो समतल कर दिया ठेकेदार ने, अब वो में छेका गया, उस वजह से पूरा गाँव बर्बाद हो गया। पानी इतना ज्यादा देखो साहब, 90 फुट का गहरा गड्ढा हो गया सर। कुछ भी कारण नहीं है, जब फर्स्ट बरसात आई तो वो बरसात का पानी जो आगे से है वो पानी इकट्ठा होकर के आया, तो इकट्ठा होने से हमारे गांव में पहले कभी पानी आता नहीं था, अब वो एट लाइन बनने से या फिर कुछ गांव का जो तालाब छोटे छोटे तालाब फूटने से इकट्ठा पानी होकर आने से जमीन कट गई। ये कटने से हमारा जो गाँव का पूरा लिंक था, रोड था, ये लिंक कनेक्शन टूट गया। और दूसरी बात, जो ये जमीन बिल्कुल फ्लैट थी, तो ये पानी की वजह से क्या, ये नाला एक बार कटने के बाद में ये रुका नहीं। यदि प्रशासन स्टार्टिंग में जब 25 दिन का गैप मिला था उस टाइम यदि ध्यान दे लेता तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं हो पाती। यहाँ पानी नहीं आता और ये घटना नहीं होती। हाँ, और कल जब डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने खुद एनएलटी पे बैठ करके 10 बजे तक उन्होंने खुद ने काम करवाया। उसकी वजह से ये बाकी 4-5 मकान है ये ध्वस्त होने के कगार पे है, स्कूल है, ये सारी चीजें ध्वस्त होने के कगार पे थी। मैं सवाई माधोपुर से ही बिलोंग करती हूँ, मैं यहाँ की हूँ। तो सवाई माधोपुर का जो दुख दर्द होता है उसमें मैं हमेशा इनके साथ खड़ी हूँ और आगे भी खड़ी रहूँगी। और अभी जो ये प्रकृति का नियम है, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं यहाँ का जो नुकसान हुआ है, क्योंकि बहुत भारी नुकसान हुआ है जड़ावता वालों को और आसपास के गांव वालों को भी, तो उसका सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि जो भी इनको मुआवजा उचित जो भी इनका मुआवजा बनता है, उचित मुआवजा इनको दिलवाए। क्योंकि ये लोग, इनके घर चले गए, किसी का 4-5 घरों में तो यहाँ रहने के लिए कुछ भी नहीं है, उनके पास बाहर रोड पे वो बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों का दुख देख करके मैं यहाँ आई हूँ और मैं चाहती हूँ सरकार इनको जो हो सके इनको राहत प्रदान करे। एक सवाल है मेरा, यहाँ पे जो डैम है सूरवाल डैम, लोग कह रहे हैं कि उसका पानी डाइवर्ट नहीं हो रहा है, इस वजह से ही दिक्कत आ रही है। क्या कहना चाहिए? इस विषय को सरकार देखे, क्योंकि इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। नहीं तक अब, क्योंकि इसको किसी को नुकसान नहीं है, आम जनता को इससे फायदा ही था, लेकिन अब आगे आने वाले फ्यूचर में क्या होता है ये तो किसी ने देखा नहीं। कल हमारे यहाँ विधायक साहब और आपदा मंत्री किरोड़ी लाल जी आए, उन्होंने ये बोला है कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सर्वे किया जाएगा और जिसके जितना भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाएगी। लेकिन सर भरपाई जैसे ऊँट के मुँह में तिनका इस प्रकार से तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये हमारे दादा परदादाओं की पुश्तैनी ज़मीन है और पुश्तैनी ज़मीन है तो यहाँ तो सर्वस्व उजड़ चुका है। यहाँ तक कि हमारे निजी आवास थे वो उजड़ चुके हैं। तो घर बार हमारा ढूंढो रही हो, बाहर ढूंढो तो रह जाता ना। अब तुम क्या करे तो कर दीजिए, ढूंढो करो, हमारा ये ढूंढ रहे बाबे माथो दे ये टेंट तानिया बारे मैं देखा तो इसमें पड़ा है। मतलब इनके पास क्या कोई घर है आपका? नहीं, ये मकान हो हमारा तो